हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और मैंने ये चैनल नया स्टार्ट किया है। इट्स माय फर्स्ट वीडियो एंड इस चैनल पे हम नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अभी हम 11th क्लास से स्टार्ट करके 12th के एंड तक साथ रहेंगे और नीट को साथ में फोड़ेंगे। 11th एंड 12th दोनों में हमने जो 11th का जो सिलेबस है वो बायो का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जूलॉजी एंड दूसरा हमारा बॉटनी। दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं हमारे नीट एग्ज़ाम में। दोनों मिला के 360 मार्क्स का आता है, दोनों 180 का। और हमारे जो फिज़िक्स एंड जो केमिस्ट्री है ये दोनों मिला के 360 का आता है। तो हमारा जो बायो है ना वो अकेला ही 360 मार्क्स कैरी करता है। तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। हमको दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टडी सेंटर है हमारा चैनल, इसमें हम जो आपके लिए नोट्स हैं वो सब भी प्रोवाइड करवाती रहूँगी। एंड हम इस वीडियो में बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बॉटनी का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सेल्स पहला चैप्टर है हमारा जो हम पढ़ेंगे, द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। दोनों मिला के 3 to 4 क्वेश्चंस कैरी करते हैं इन नीट। द लिविंग वर्ल्ड जो है ये भी हमारा चैप्टर है, ये 1 क्वेश्चन कैरी करता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 4 3 जा 12 क्वेश्चन, 12 मार्क्स कैरी होते हैं। इस 12 to 16 मार्क्स कैरी करता है ये अकेला, ये 2 चैप्टर, ठीक है। ये अकेला चैप्टर 4 मार्क्स कैरी करता है, मतलब एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन इसमें आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं हमारे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे इसमें आते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो। एनाटॉमी मतलब इंटरनल, तो हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम जो है वो बेसिक है 12th का। 12th में हम जितने भी बॉटनी पढ़ेंगे उस 12th के बॉटनी का बेसिक है एक तरह से ये वाला चैप्टर। 2 to 3 क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं नीट में। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें 11th + 12th दोनों का इक्वली वेटेज होता है। दोनों जो क्लासेस हैं उनका सिलेबस हमारे नीट में पूछा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी अकेला मतलब 5 चैप्टर ये कैरी करता है, ठीक है। 5 चैप्टर मिला के जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी हम इसको बोल देते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे मिला के 8 to 10 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। सो आपको क्लियर होगा कि हम कितना पार्ट कैरी करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट गाइड करती रहूँगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल होता क्या है? सेल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। अब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे? देखो, जो जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब के सब सेल या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो सेल है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? यहाँ पे फंक्शनल भी लिख लीजिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि जो सेल होता है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस
अल्टीमेटली टेक प्लेस करते हैं, मतलब सारे के सारे फंक्शन, जैसे हम दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ सेल ही परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा है। कोई यहाँ पे गर्म चीज़ पड़ी है, मैं उसको टच कर लूँ तो मेरा हाथ पीछे हो जाएगा। तो वो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? सेल्स के द्वारा हो रहा है। आप बोलोगे नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है, नर्वस टिश्यू के द्वारा हो रहा है, बट नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज़ व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो सेल वर्ड है ना, ये सेलुले, जो कि एक लैटिन वर्ड है, सेलुले एक लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है सेल। और सेलुले का क्या मतलब होता है? सेलुले का मतलब होता है स्मॉल हॉलो स्पेस या फिर कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट क्या होता है? जैसे मान लो ये सेल्स है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, इसके बीच में हॉलो स्पेस है, दिख रही है? ये सारी क्या है? हॉलो स्पेस है। तो ये जो हॉलो स्पेस है ना, इसी को हम बोल देते हैं कंपार्टमेंट। क्लियर है? अब कुछ सेल के डिस्कवरी की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने। तो ये जो रॉबर्ट हुक है ना, इन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में बोला या फिर डिस्कवर्ड किया डेड सेल को। किसका डिस्कवरी किया? डेड सेल की। कॉर्क सेल भी। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने एक पेड़ लिया, ठीक है, पूरा नहीं लिया, जो पेड़ की जो बार्क होती है ना, छाल जिसको हम बोलते हैं, उसको लिया। अब छाल को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जब रखा तो इन्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया, सेल ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। और आप सबको पता है कि जो सेल की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, वो तो डेड होती है, लिविंग थोड़ी होती है। तो वो जो छाल वो ब्राउन ब्राउन नहीं होती क्या? जो पेड़ सबने देखा है, यहाँ पे ब्राउन 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 होता है ना, वो क्या होता है? लिविंग होता है? वो नहीं, वो नॉन लिविंग होता है, डेड सेल होता है वो। ठीक है, तो ये जो ब्राउन ब्राउन होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्क या फिर बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, इन्होंने कहा, इन्होंने शो किया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे किसके? कॉर्क सेल के। अब अगर डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की फिर? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी हमारे एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। किसने? एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। लिविंग सेल सच एज स्पर्म्स, एल्गी, बैक्टीरिया। और उन्होंने पता है अपने खुद के हाथों से बनी हैंडमेड माइक्रोस्कोप से, मतलब पहले उन्होंने अपने हाथों से माइक्रोस्कोप बनाया और फिर उससे लिविंग सेल की डिस्कवरी की। कितने मेहनती है ना ये, सलाम भाई। चलो, अगर अब मैंने आपको बताया कि डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहुक ने की, तो अगर मैं पूछूं कि हु डिस्कवर सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की? मैंने मेंशन नहीं किया डेड सेल और लिविंग सेल, तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक, क्योंकि पहले इन्होंने किया था। ठीक है, तो पहले इन्होंने किया था डेड सेल की डिस्कवरी, है ना। तो डेड हो या लिविंग हो, नो मैटर। आप लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि सेल तो लिविंग होना चाहिए, तो इसमें एंटोन वॉन लीवेनहुक राइट होगा। नहीं, डेड हो चाहे लिविंग हो, कोई भी लिविंग या कोई भी सेल हो, डेड हो या लिविंग हो, है तो वो सेल ही ना, है तो वो सेल ही। तो हमसे तो सेल ही पूछा है, तो पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक गलत हो जाएगा। ओके, रॉबर्ट ब्राउन हमारे, इन्होंने क्या किया था डिस्कवर? इन्होंने न्यूक्लियस इन एसिटाबुलेरिया डिस्कवर किया था। एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है,
एल्गी होती है ना हमारे, जैसे मान लो ये तालाब है, ठीक है, तालाब के चारों तरफ काई जम जाती है ना, काई भी हम जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो जो काई है ग्रीन ग्रीन कलर की होती है तालाब के चारों तरफ, होती नहीं है क्या वो अंदर की तरफ, तो वो उस एसिटाबुलेरिया जो है वो एक ग्रीन एल्गी है, टाइप ऑफ एल्गी बोल सकते हैं हम उसको। उसके अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे फोंटेना, जिन्होंने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये क्या है हमारा सेल, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब हमारा सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। जो हमारी स्लीडन एंड जो श्वान है ना, स्लीडन क्या है? जर्मन बॉटनिस्ट मतलब प्लांट के रिगार्डिंग। जूलॉजी एंड बॉटनी में आप समझते तो हो ना, बॉटनी मतलब बॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में पढ़ेंगे मोस्टली, और जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे मोस्टली। तो हमने बायो को बॉटनी एंड जूलॉजी में डिवाइड कर दिया, है ना। तो वैसे ही जो हमारे स्लीडन थे वो बॉटनिस्ट है, और जो श्वान है वो जूलॉजिस्ट है। ऐसे याद रख लो, जो श्वान है उसमें ए आ रहा है ना, ए से एनिमल, एनिमल से जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी है, ये 1838 to 39 में इन्होंने दी थी, है ना। अब सेल थ्योरी में है क्या? ये सेल थ्योरी में इन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट इन्होंने कहा कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना दुनिया में, वो सब के सब सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे ह्यूमन बींग्स में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो हम पूरी जो हमारी ऑर्गेनिज्म है ये बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, दस हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं सेल को। दूसरा इन्होंने कहा ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट। कुछ समझ नहीं आया? देखो इजी वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे ब्रश करना, नहाना, धोना, पीना, खाना, एवरी सिंगल फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड इन सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं वो। अब वो सेल के अंदर ही अगर वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे जो श्वान है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्लांट सेल्स है ना वो एक रिगिड आउटर कवरिंग से, सेल वॉल से कवर्ड होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि जो सेल होता है ना, सेल वॉल, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स में ये नहीं होती है। एनिमल्स में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, ध्यान रखना। थर्ड है हमारा न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओल्ड सेल्स। हमारे जो स्लीडन एंड जो श्वान है, स्लीडन कौन थे? बॉटनिस्ट। श्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट, है ना। तो हमारे जो स्लीडन एंड श्वान थे उन्होंने सेल थ्योरी में अपना तीसरा पोस्टुलेट ये दिया कि जो न्यू सेल्स होते हैं ना, वो ओल्ड सेल से अराइज होते हैं, न्यू सेल्स, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। फिर रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि तुम लोगों ने तो मेरी स्टेटमेंट की चोरी कर ली। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट पहले ही दे दिया था, पहले ही इन्होंने ये बता दिया था कि जो न्यू सेल्स होते हैं ना वो ओल्ड सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये भागे भागे आए, जैसे ही उन्होंने इनके सेल थ्योरी पढ़ी और इन्होंने कहा, भागे भागे आए और उन्होंने कहा कि या तो मेरा इसमें नाम डालो, किसमें? सेल थ्योरी में। क्यों? क्योंकि ये
पोस्टुलेट जो तुमने दिया है ये तो मैंने पहले ही दे दिया था, तो या तो मेरा इसमें नाम डालो। तो जो हमारे स्लीडन एंड जो स्वान है ये साफ मना कर देते हैं, साफ मना, मुंह पे मना कर देते हैं, बेइज्जती हो जाती है बेचारे की। अब जो हमारे स्लीडन एंड जो स्वान है ना, ये इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इन्होंने जस्ट पोस्टुलेट दिया था सेल थ्योरी में। तो रुडोल्फ विर्चो ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए ओमेन सेलुला ई सेलुला बोला, कहा उसने अपनी कौन सी थ्योरी में, लीनेज थ्योरी में। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लीनेज थ्योरी है ना, ये मॉडिफिकेशन है ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के इस पोस्टुलेट का। अब आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब है, ओमेन सेलुला ई सेलुला। देखो, ओमेन्स मतलब ओरिजिनल, सेलुला मतलब सेल, ई मतलब फ्रॉम, सेलुला मतलब सेल, मतलब ओरिजिनल सेल फ्रॉम सेल। मतलब जो इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि जो न्यू सेल्स होते हैं ना, न्यू सेल्स वो ओल्ड सेल से, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है ना, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उनसे मिलके हमारे न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारे रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, लीनेज थ्योरी दी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ओमेन सेलुला ई सेलुला, ओरिजिनल सेल्स अराइजेस फ्रॉम सेल, तो न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है।